मरकरी जब आपके 10th एंगल पर आता है तो दैट इज द रियल टाइम द गोल्डन बिहेवियर ऑफ मरकरी इन योर सोर्स ऑफ इनकम। व्हेन माइंड आपको सपोर्ट, जब दिमाग सपोर्ट करता है तो आपको प्लान्स ऑफ एक्शन देता है। ये जब लाइट देता है तो नए रास्ते दिखते हैं, एनर्जी देता है तो उन रास्तों पर चलना आसान होता है, हीट देता है तो पैशन क्रिएट होता है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं कुछ रूल्स बताता हूँ आपको जिससे आप निज़ाम शमसी में जो ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, इस मखलूक, इन ऑब्जेक्ट्स का आपकी ज़ात पर क्या असर है, अल्लाह ताला की तरफ से इनकी स्पीड इतनी क्यों है या इनके बिहेवियर्स आपको क्यों फ़ायदा दे रहे हैं, उनको जितना हम समझ सके हैं उसकी तफसील बयान करता हूँ। मेरी ज़िंदगी गुजर गई इसी एस्ट्रोलॉजी में, इन 12 ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हुए। सितंबर आखिरी क्वार्टर का आगाज़ है 2025 का। यहाँ से अब आपके लिए मरकरी की पोजीशन आइडियल लेवल पर होगी। तमाम वो सैजिटेरियन जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा नहीं कर पा रहे थे, जब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा नहीं कर पा रहे थे तो ख्वाहिशात ज़िंदगी उन्होंने कहाँ पूरी कर पानी थी। जब ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो रही तो ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। तो ये दोनों उलझे हुए सैजिटेरियन ग्रुप्स थे। मरकरी जब आपके 10th एंगल पर आता है तो दैट इज़ द रियल टाइम द गोल्डन बिहेवियर ऑफ मरकरी इन योर सोर्स ऑफ इनकम, एंड इट इज़ ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड prediction. It is a rule book by the astrological behavior. मरकरी की स्पीड, मरकरी का बिहेवियर जो आज तक हमने ऑब्ज़र्व किया है, तकरीबन वो आपके 10th एंगल पर इन्हीं दिनों सितंबर, अगस्त, सितंबर, इन दिनों आपके वो 10th एंगल पर अपीयर होता है। 10th एंगल इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ to fulfill your needs and desires. It is the material side, the source of income, the job sector, the investment sector, the authorities जो सरकारी सतह पर जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं सैजिटेरियंस, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद अच्छा टाइम, ये 3 हफ्तों का टाइम है, लंबा भी नहीं चलेगा। मरकरी इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लैनेट, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लैनेट। अगर अच्छा है तो 3 हफ्तों के लिए अच्छा है, 21 दिन के लिए। मरकरी का आपके 10th एंगल पर आना ऐसी राहें खोलेगा जिससे आप एक से ज़्यादा ज़रिए माश अपना सकते हैं। रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल, आप बिजनेसमैन हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप जॉब पेशा हैं, जॉब से खुश नहीं हैं या एवरेज अचीवर हैं और आइडियल अचीवमेंट्स में जाना चाहते हैं, फोरम बदलना चाहते हैं, नेचर ऑफ जॉब बदलना चाहते हैं, इंटरनेशनली हिजरत करना चाहते हैं फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, all is in your favor by the support of time behavior, and Mercury is highly supportive for your mind, for your plans, for your calculations and for your confidence. When mind आपको सपोर्ट, जब दिमाग सपोर्ट करता है तो आपको प्लान्स ऑफ एक्शन देता है, जज्बात नहीं देता। दिल जब सपोर्ट करता है तो जज्बात देता है, फिर दिलचस्पी पैदा होती है एंड दिल करता है काम करने को। दिमाग जब देता है तो सॉल्यूशंस देता है, गहराई बताता है एंड रास्ते दिखाता है, एंड दिमाग ही आपको इस वक्त फेवर कर रहा है। एंड इसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, इसकी वजह से नॉलेज में इजाफा होगा, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इसी की वजह से इख्तियारात बढ़ेंगे, इसी की वजह से आपकी डील मेकिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। रियल एस्टेट एजेंट्स, स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेज, टीचर्स, डॉक्टर्स, जजेस, वकील, साइंटिस्ट, सोशल मीडिया हैंडलर्स, मार्केटिंग एजेंट्स, पब्लिक डीलर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब जो माइंड से एंड पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनका 1-on-1 पब्लिक इंट्रैक्शन रहता है, ये सब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ऐसे सैजिटेरियंस जो मादनियात में तेल, गैस, सोना, चांदी या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग में बिटकॉइन या फिर अदरवाइज जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, वो भी इंक्रीज़ करेंगे। फैशन डिज़ाइनर्स, ड्रामा राइटर्स, शायर और अदीब,
स्पीकर्स जो अपनी मोटिवेशनल स्पीक या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, ये सब सेक्टर्स ऑन है। फिर आखिरी खबर ये है कि जिस एंगल पर मरकरी 10th एंगल पर आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी एंगल पर सूरज भी है, एंड सूरज इज़ द हाईएस्ट सोर्स फॉर द लाइट, फॉर द एनर्जी, फॉर द हीट। तो ये जब लाइट देता है तो नए रास्ते दिखते हैं, एनर्जी देता है तो उन रास्तों पर चलना आसान होता है, हीट देता है तो पैशन क्रिएट होता है। उधर मरकरी माइंड स्किल्स, इधर से सूरज हीट, एनर्जी एंड न्यू पाथ आइडेंटिफिकेशन। तो दोनों का मिलकर आपको एकदम से ऊपर ले जाने का जो लेवल है वही अलग तर्ज का होगा। मोस्टली सेजिटेरियन अपनी कंप्लेंट्स, अपने रिग्रेट्स, अपनी नाकामियाँ, अपने उलझनों से बाहर आ जाएंगे विदाउट एनी अदर रेमेडीज, विदाउट एनी अदर ग्राउंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बट कुछ सेजिटेरियंस तो अभी भी फंसे रहेंगे, जिन्होंने बहुत ही सुस्तियाँ दिखाई हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए ताकि उनकी जो खैर और बरकत है उसमें इजाफा हो इन दिस गोल्डन टाइम। रबीउल अव्वल भी शुरू हो चुका, सो ये सब चीज़ें आपको फेवर देंगी। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए और रूबी भी पहनिए। रूबी इज़ योर बर्थ स्टोन। रूबी की जो केमिस्ट्री है, इसे उर्दू में याकूत कहते हैं ना, यही वो याकूत है जिसका जिक्र है कुरान में कि मैंने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान बनाए, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये याकूत की, रूबी की जो केमिस्ट्री है वो सेजिटेरियन को री-स्ट्रेंथ करती है, पॉलिश करती है, प्रोटेक्ट करती है, बूस्ट अप करती है, रिपेयर करती है। सो ये सब चीज़ें आपको रूबी से मुयस्सर आ जाएंगी। अच्छा सा रूबी लीजिए, अफ्रीकन ले लीजिए या अफ़गानिस्तान रूबी लीजिए, 8 से 10 कैरेट आपके लिए चलेगा। बहुत अच्छे रूबी हमने भी आपके लिए अरेंज किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब लास्ट इवेंट 7 सितंबर, हफ्ते के आखिरी दिन चांद ग्रहण होगा, एंड वो ग्रहण पाकिस्तान में नज़र आएगा, एंड दैट मीन्स इट गिव्स यू लिटिल थ्रेट, द इमोशनल थ्रेट। चांद आपके लिए 4th एंगल पर होगा। दिस इज़ द एरिया ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके गैजेट्स जो आसाइश ज़िंदगी के लिए मौजू होते हैं, उनमें कुछ खराबियों के चांसेस हैं, लेकिन अदरवाइज प्लानिटरी एक्शन इतना फेवरेबल है कि ग्रहण इतना तंग नहीं कर पाएगा कि आप किसी डिज़ास्टर में फंस जाएं। लेकिन इतना तो है कि इवेंट तो है ना, आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते कि ग्रहण हुआ ही नहीं। तो अगर आपको इरिटेशन हो तो उसे मैनेज करिए, और फिर अगर आप सूरह शम्स पढ़ रहे हैं या रूबी पहन रहे हैं तो वो मैनेज हो ही जाएगा। मैंने चांद ग्रहण की बहुत सारी तफसीलात यहाँ बयान नहीं की, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने चांद ग्रहण के साइंटिफिक रूल्स, चांद ग्रहण की मजहबी एस्पेक्ट्स, सोशल जो खामखा की मिथ्स फैलाई हुई हैं लोगों ने, एंड फिर उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट सब बयान किए हैं एक वीडियो में। नीचे उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ से आपको सेजिटेरियस से मुतल्लिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उन तमाम कहानियों, किस्सों से बच जाएंगे जो ग्रहण के करीब करीब सोशल मीडिया पे फैलने लग जाते हैं। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सेजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।